इस सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है। राज्य में हम सरकार चेंज करेंगे, इस बार अखिलेश को पूर्ण बहुमत से हम सरकार बनवाएंगे। सर सपा से टक्कर है, लेकिन सर सपा जो योगी जी बताते हैं 20-80 की, बस वही सर एकदम सेम वही है। नमस्कार, मैं हूं फखरे आलम और आप देख रहे हैं टाइम 8 उत्तर प्रदेश का खास प्रोग्राम अब की बार किसकी सरकार। इसी कड़ी में आज हम हैदरगढ़ विधानसभा में पहुंच चुके हैं और आज यहाँ के लोगों से जानेंगे कि जनता का किस ओर है रुख और जनता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देखना चाहती है। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शाहरुख मलिक राइन है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसको देखना चाहती हैं? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर कोई सेकुलर चेहरा नहीं रखना चाहते हैं। पार्टियां जाति और राजनीति की बहुत हो गया, धर्म पर राजनीति, जातियों पर राजनीति। हम विकास पर बात करना चाहते हैं। हम सेकुलर लोग हैं। जो विकास की बात करेगा, जो यूथ की बात करेगा, जो नौकरियों की बात करेगा, जो किसान की बात करेगा, हम उसका साथ देंगे। विकास की बात तो भारतीय जनता पार्टी ने भी किया था, क्या विकास नहीं हुआ? भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास की बात किया था, उनका विकास हमको गंगा में बहती हुई लाशें हमने देख लिया। कोरोना काल के महाकाल में हमने जो ऑक्सीजन की कमी पाई, उससे हमने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना विकास किया है। भारतीय जनता पार्टी ने तो यहाँ तक कह डाला कि जो हम विकास किए हैं वो आज़ादी से आज तक किसी ने किया ही नहीं। आप कह रहे विकास हुआ ही नहीं है। आज़ादी से पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की एक बात बता दूं, मुगलों ने हमारे देश के ऊपर राज किया था। हमारा देश जो भारत देश था, उसने मुगलों ने ऐसा राज किया कि हमारे देश को सोने की चिड़िया कहे जाने के साथ साथ मुगलों ने हमारे देश को दुनिया के सर का ताज बना दिया था। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई तो सिर्फ यहाँ पे जंगल राज बना दिया। आज योगी जी, भ्रष्टाचारी योगी जी की गुंडा माफिया सरकार की भ्रष्टाचारी चरम पर है। माफियाओं का बोलबाला है, न बेकसूर को जेल भेजा जा रहा है। योगी जी क्या करना चाह रहे हैं? हम योगी जी से सवाल पूछना चाहते हैं। आप मीडिया के माध्यम से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, प्रदेश में आपने कई लोगों से इंटरव्यू लिया होगा, कोई हमको योगी जी की एक योग्यता के बारे में अगर कोई सवाल कर दे या हमको बता दे तो मुझे बहुत खुशी होगी। कोई एक योगी जी की हमको काबिलियत बता दे। योगी जी भाई मठ का आदमी, बाबा आदमी, उसकी जगह गुफाओं मठों में प्रदेश की कुर्सी संभालने के लिए जनता बैठी हुई है। हम सेकुलर लोग हैं, हम यूथ लोग हैं, हमको कब मौका मिलेगा? क्या योगी जो है राज नहीं कर सकता है? अरे बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैंने क्या कहा कि विकास देश का तब हो सकता है जब जुमलेबाज को सर्कस में, बाबा को उनके मठ में, ठीक है, और युवा को राजनीति में होना होगा, तब देश का विकास होगा। ऐसे देश का विकास कभी संभव नहीं है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने जुमलेबाज देखा, हमने माफियाबाज देखे, हमने जंगल राज देखा, हमने जलती हुई हथरस की बेटी देखी, हमने नोटबंदी देखी, हमने माफियाओं को खुलेआम घूमते देखा। तो हम इससे क्या उम्मीद लगा सकते हैं? हम योगी जी से क्या बात कर सकते हैं? योगी जी अगर अपने किए हुए विकास पर, अपने किए हुए वादों पर अगर खरे उतर रहे हैं, योगी जी, मैं आज आपको बता दूं, फरवरी का मौसम चल रहा है, गुलाबी जाड़े होते हैं, अच्छा मौसम होता है, ये मुझे भी और आपको भी आराम से पता है। योगी जी कहते हैं 10 तारीख को सरकार बदलने दो, 10 मार्च को सबकी गर्मी निकाल दूंगा। वो किसकी गर्मी निकाल देंगे? जो जनता उनको वोट देकर दोबारा मुख्यमंत्री बनेगी वो उनकी गर्मी निकाल देंगे, या जो जनता उनके अपने वादों पर वो विकास पे खरे नहीं उतरे, जो जनता उनको वोट नहीं करेंगी, या उसको गर्मी निकालेंगे? गर्मी निकालना किसको कहते हैं? 10 मार्च को जनता उनको बताएगी कि असली गर्मी किसकी निकलती है। और मैं आपको ये आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, 10 मार्च को जो रिजल्ट आएगा वो जनता योगी जी को उनके मठ वापस गोरखपुर भेजने का काम कर रही है। इस पर मैं पूरी उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूँ। आदित्यनाथ जो कहते हैं अगर हिंदुत्व का है तो भाजपा में, इसको किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी, मैं क्या बता दूं, योगी आदित्यनाथ जैसे मैं एक बात करना चाहता हूं, भगवान प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादा हिंदू नहीं थे। ये हमारा प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है। हमारे प्रदेश के बारे में कहा जाता है, रकुल रीत जहाँ के राम रमैया, जिस माटी में जन्मे किशन कन्हैया, देश ही नहीं सकल विश्व में सबसे विशेष है। ये मेरा उत्तर प्रदेश है, ये मेरा उत्तर प्रदेश है। तो ये हमारा प्रदेश है, ये आपका प्रदेश है, ये हम सबका प्रदेश है। इस उत्तर प्रदेश को हम उत्तम बनाने का काम करेंगे, ना कि जंगल राज स्थापित करने का काम करेंगे। राम की बात आती है तो राम को हम लाए हैं, इस पे आपका क्या कहना है? राम को आखिर कौन लाया है? राम, ये तो योगी जी से सवाल करना चाहिए। मंदिर भी वही बनवा रहे हैं। ये तो योगी जी से सवाल करना चाहिए कि राम को आप लाए हैं, ये राम की वजह से आप आए हैं। राम का नाम का आपने इस्तेमाल करके अपने खजानों को भरा है, उद्योगपतियों, अडानियों, अंबानियों को बढ़ावा देने का काम किया है। दबा कुचला स्तर जो था, जहाँ पे गड्ढे थे वहीं पे पड़े हुए हैं। दबा कुचला जो दलित मजदूर किसान जो मजदूरी कर रहा था वहीं पे। हम आज बात करते हैं विकास की। विकास कितना हुआ? आज कौन साइकिल से चलता है, कल कौन कार से चल रहा है? कितना, मेरा कहने
का मतलब है कितना लोगों में बदलाव आया, कितना लोगों ने तरक्की की, कितना लोगों को विशेष मतलब विकास हुआ। इस बात पर योगी जी कभी बात नहीं करेंगे। योगी जी बात करेंगे राम मंदिर, पाकिस्तान, हिंदुस्तान। अब की बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन आखिर? इस बार इसका जो सेकुलर चेहरा होगा उसी मुख्यमंत्री बने। नहीं बता रहे हैं आप? नहीं, मैं नाम डर रहे हैं क्या? नहीं, डरने से कोई बात नहीं होगी, क्योंकि दबाव है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आखिर सेकुलर है तो कौन है? खुलकर नहीं बोल रहे हैं। राहुल गांधी अपने खुलकर बोलिए। खुलकर बोलिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन? राहुल गांधी। उत्तर प्रदेश में मेरी बात सुनिए, राहुल गांधी अपने आप को जनेऊधारी कहते हैं। अखिलेश यादव जी के हाथ में त्रिशूल आ जाता है, गदा आ जाता है। मायावती जी के हाथ में त्रिशूल आ जाता है। योगी जी भाला लेकर चलते हैं। आखिर सेकुलर कौन है? हम सेकुलर की बात करते हैं। जिसके हाथ में संविधान होगा उसके हाथ में प्रदेश की सत्ता होनी चाहिए। क्या नाम भाई साहब? गोविंद त्रिपाठी। अब की बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसको देखना चाहते हैं? प्रियंका गांधी को। प्रियंका गांधी क्यों? प्रियंका गांधी क्यों? क्योंकि उनकी नीतियाँ पसंद हैं। वो लगातार जो है युवाओं के लिए संघर्ष कर रही हैं, महिलाओं के लिए संघर्ष कर रही हैं, नई योजनाएं, नए सिस्टम से जो काम राजनीति कर रही हैं। बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है। उनका बड़ा वादा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम जो है बेरोजगारों को, नौजवानों को जो है रोजगार देंगे। इसलिए प्रियंका गांधी को हम पसंद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा, नारा दिया था सबका साथ सबका विकास। क्या विकास नहीं हुआ? नहीं, कोई भी विकास नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। उसी तरह बेरोजगार जो सड़कों पे घूम रहे हैं, लाठी खा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि नई भर्ती हुई थी, रेलवे में परीक्षा देने टीटी में लोग गए थे, उन पर जो पुलिस द्वारा लाठियां बरसाई गई। नौजवान बेहाल है और परेशान है। तो अब की बार आप उत्तर प्रदेश में किसको देखना चाहते हैं? प्रियंका गांधी को। भाई साहब आपका क्या नाम है? अंजनी कुमार शर्मा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसको देखना चाहते हैं? योगी जी को। क्यों योगी जी को? क्यों? अरे योगी जी के अंदर अच्छाई है कुछ। हाँ। क्या अच्छाई? जैसे जैसे कोरोना काल में अनाज वाला है, किसान सम्मान निधि मोदी जी के है। उसके साथ में जो मान लो हिंदुत्व मुद्दा है, इस तरह ग्राम जन्म भूमि धारा 370 है। कई मुद्दा है जिससे मान लो योगी जी सबसे किसान परेशान है, उसको घर में सोना। किसान परेशान है, किसानों का ये कहना है कि हमें घर में सोना चाहिए और हम खेत में सो रहे हैं। जितना अनाज गवर्नमेंट दे रही है उससे कहीं ज़्यादा सांड जो है चर जा रहे हैं। अरे उससे ज़्यादा गवर्नमेंट दे भी रही है। और उसके बाद में गौशाला बनाए जिनका प्रयोग हो रहा है धीरे धीरे। उसके बाद में कोई नील गाय बंदर का कोई सवाल नहीं उठाता है जिससे नुकसान हो रहा है। गाय बीजेपी वालों के यहाँ, इसलिए ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। नहीं, क्या गाय बीजेपी की है? हाँ, इसीलिए तो लोग उठा रहे हैं। इसका राजनीतिकरण कर दिया। ये मान लो बीजेपी का नहीं, बंदर हैं, नील गाय और अन्य जानवर हैं, पशु बनेले हैं, वो भी तुम चढ़ सकते हैं, चढ़ रहे हैं। हम लोग उनका रात में देखते हैं, दिन में सांड रखाते हैं। दोनों चीज़ें हैं। गौशाले बनाई गई हैं, धीरे धीरे काम कर रही हैं। रोजगार मिला है? रोजगार तो मिला है। मिला है। हाँ। भाई साहब आप बता रहे हैं रोजगार मिला है? नहीं, रोजगार नहीं मिला, क्योंकि जो युवक परेशान है। आपने देखा होगा कि जितनी परीक्षाएं होती हैं, परीक्षाओं का जो रिजल्ट है, परीक्षा होने के पहले ही पर्चा आउट हो जाता है। आपने टीटी में देखा होगा, तमाम पैसा जमा कराया गया, इसके बावजूद टीटी का एग्ज़ाम नहीं जो है दिलवाया गया। और जो है पैसा भी जमा कर दिया। ठीक है, अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिलवाया था तो नौजवानों का पैसा वापस करिए, तब तो हम माने कि आप जो नौजवान के हित में हैं। कोई भी रोजगार, जो भी वैकेंसी निकलती है उसके पहले ही पर्चा आउट हो जाता है। भाई साहब वैकेंसियाँ निकलती है, पर्चा लीक हो जाता है। जितने भी बीजेपी के टाइम में जितने भी एग्जाम हुए सबके पर्चे लीक हो गए। उसके पहले सन 2012 से 17 तक का रिकॉर्ड उठा देखा जाए क्या हुआ है, तो उसके बाद में बीजेपी की तुलना की जाए। अच्छा, बीजेपी राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रही है, क्या राम मंदिर के नाम पर वोट करेंगे? तो जो 500 साल का कलंक था उसको बीजेपी ने मिटा दिया। बीजेपी ने 500 साल पहले कलंक जो मिटा दिया है। अब जो हिंदू के समझ में नहीं आ रहा उसकी बात तो अलग है। वो तो बहुत दिनों से चला आ रहा है कि बहुत दिन से लोग हिंदू, कुछ लोग समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं। आज से तो है नहीं। तो इसलिए धारा 370 जो कश्मीर मुद्दा है और जो आपका राम मंदिर मुद्दा है, ये हमारे बीच से ख़त्म हो गया है। उसके बाद में बोल रहे हैं कि वहीं काशी मथुरा बाकी है, ये भी बीजेपी वाले कह रहे हैं। अच्छा, बाबा योगी आदित्यनाथ ने कहा था गर्मी निकल जाएगी। किसकी गर्मी निकलने की बात कही? तो फर्स्ट फेज का इलेक्शन हो गया, अब किसकी गर्मी निकल गई? अरे गर्मी जिसकी निकलना हो तो आपको पता लगेगा 10 मार्च को गर्मी किसकी निकल रही है। अब ये तो सब लोग सरकार बना रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? उमा शंकर। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देखना चाहते हैं? अखिलेश सिंह को। अखिलेश यादव को। क्यों अखिलेश को? क्यों? अरे यही है कि गांव में जो जानवर हैं बगैर छुट्टा जो घूम रहे हैं, बहुत काफ़ी सारे हैं, उससे किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है, जबकि हमारा भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। अभी भाई साहब बता रहे थे गाय हिंदू की है, इसलिए लोग आरोप लगा रहे हैं।
गाय हिंदू के है, मानते हैं ये बात कि गाय हिंदू के है, लेकिन इनसे पूछा जाए कि आप कितनी गाय पकड़ कर रखे हैं। क्या गाय हिंदू भैंस किसी और की, क्या ऐसा भी होता है? ऐसा कुछ नहीं है, जो पालने का वही उसी का होगा। अब जितने दिन दूध दे रहे उसके बाद खोल के खेत दे, उसके बाद कह दो कि ये मुस्लिम की हो गई। भाई साहब, आप कह रहे थे गाय हिंदू की है, ये कह रहे गाय जो पालेगा उसकी होती है, हाँ, हिंदू मुसलमान नहीं होता होती है। तो उसी की है, लेकिन लोग यहाँ पे जो मान लो डिवेशन फैला रहे हैं, इसलिए। नहीं, आपने नामकरण कर दिया ना गाय हिंदू की, तो भैंस किसकी है? भैंस गाय सब मान लो किसानों की है, जो पाल रहे हैं, दूध के लिए पाल रहे हैं। नहीं, गौशालाएं बनी थी, जो जानवर छुट्टा गौशाला के अंदर होने थे, वो रात में तो, दिन में तो अंदर जाते हैं, रात में बाहर जाते हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा है? अभी तो हम नहीं मालूम कहाँ जा रहा पैसा, अब इसके विषय तो कौन जानेगा? आखिर जनता कैसे जानेगी? तो इसको तो मालूम, हमका नहीं मालूम कहाँ जा रहा है, लेकिन गौशालाएं बनी, गौ पाली गई हैं, और कुछ पशु तो है, ऐसा तो है नहीं गौशाला खाली पड़ा है, ये तो चीज़ है ही है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री तो किसको देखना चाहते हैं, ये तो बताएंगे आप? नहीं भैया, आप युवा हैं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पे किसको देखना चाहते हैं? अखिलेश यादव। क्यों अखिलेश यादव, क्यों? उन्होंने काम किया है इसलिए देखना चाहते हैं। अच्छा, नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने भी तो कहा था हम सबका साथ सबका विकास, क्या विकास नहीं हुआ? कहाँ हुआ आप बताइए, विकास कहाँ पे हुआ है आप बताइए। रोजगार जितने थे सब छीन लिए गए कि नहीं छीन लिए गए? भारतीय जनता पार्टी तो कहती है हमने वो काम कर दिया, वो विकास कर दिया जो आज़ादी से आज तक नहीं हुआ, और आप कह रहे विकास ही नहीं हुआ। हाँ, न्यूज़ चैनल वालों का विकास हुआ है, जो बड़े न्यूज़ चैनल है उनका विकास हुआ है, और किसी का तो नहीं हुआ। हमें नहीं लगता किसी का हुआ है। किसी का नहीं हुआ। हम लोग हैं पढ़े लिखे घूम रहे हैं, कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, बेरोजगारी है। फ्री में अनाज बांट कर जो है कुछ नहीं होता है, जितना ये बांट देते हैं ना उससे ज़्यादा गाय चढ़ जाती हैं। उसमें किसान परेशान है, किसानों का कहना है हर वर्ग के आदमी परेशान है। हमारे पिताजी बिजनेसमैन है, वो खुद परेशान है। नोटबंदी कर दिया, कितना काला धन था जो वापस ले आए। भारतीयों का पैसा जो है जो स्विस बैंक में था, कितना वापस आया, कितना था और कितना हो गया, ये सब देखा, वो सब दिखाया नहीं जा रहा है। आप युवा हैं, आपको क्या रोजगार आपको मिला? कुछ नहीं मिला, वही तो हम कह रहे हैं ना, किसी को नहीं। यहाँ जितने खड़े हैं सबसे पूछे किसको किसको मिला। हाँ, सब यही कहेंगे फ्री में अनाज मिला। अरे यार, हमारा तो राशन कार्ड ही नहीं, हम कहाँ से ले आए? हम जब कमाएंगे तभी तो लाएंगे ना, हमारे पास तो राशन कार्ड नहीं, हम कहाँ से ले आएंगे अनाज? हमको तो अब राम को लाए, उनको लाएंगे, राम को लाने वाले ये हो गए। क्या राम नहीं थे पहले क्या? अब हम मुस्लिम हैं, हमारा नाम। क्यों भाई साहब, राम नहीं थे पहले? पहले झोपड़पट्टी में थे, अब मंदिर बन रहा है। अच्छा, हाँ, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। तो अब की बार उत्तर प्रदेश में अखिलेश। क्या नाम है भाई साहब आपका? अमित कुमार सिंह। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पे किसको देखना चाहते हैं? बाबा योगी आदित्यनाथ। क्यों बाबा योगी आदित्यनाथ को, क्यों? आखिर क्या कारण है जो आप उन्हीं को फिर देखना चाहते हैं? अच्छे काम, अच्छा कार्य कर रहे हैं। क्या विकास हुआ? विकास तो सब दिखाई पड़ रहा है। दिखाई पड़ रहा है। फर्स्ट जैसे क्लास- 5 विकास आप बता दीजिए जो आपको सबसे अच्छे लगे हो, वो विकास 5 बता दीजिए। भय मुक्त समाज, फर्स्ट क्लास की रोड, गुंडा मुक्त शासन, और हर श्रमिकों के लिए श्रम विभाग के लिए रजिस्ट्रेशन, उनका पैसा आ रहा है, उनका सिस्टम हो रहा है। लखीमपुर की घटना आप भूल गए? किसानों के ऊपर जीप चढ़ा दी जाती है, यही भयमुक्त है समाज। हाँ, इतना बड़ा प्रदेश है, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। उन्नाव की घटना, उन्नाव की घटना तो बहुत पहले की है, इसी शासनकाल में है। हाँ, तो एक दो घटनाएं तो होती है। इतना बड़ा प्रदेश है, 64 जिला है, इतना बड़ा प्रदेश है, तो कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा। युवाओं को रोजगार मिला? हाँ, मिला। हाँ, कितने मिले? 80% लोग अपना ऑटो रिक्शा लेके चला रहे हैं। अच्छा। वो रोजगार नहीं तो क्या है? क्या है? नहीं, सरकार ने क्या दिया? सरकार रोजगार कहाँ से दे सकती है? हाँ, नौकरी सीमित है। एग्जाम कराती है, पर्चा लीक हो जाता है। हाँ, तो ये तो है, लीक हो गया, उसके पहले उन्होंने उसको रोक दिया कि चलिए ठीक है, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनके भविष्य न खराब जितने भी भाजपा शासनकाल में हुआ, उसके बाद भी तो उन्होंने पर्चा करवाया कि नहीं करवाया? फिर तो हुआ टेट की परीक्षा कि नहीं हुई? बता दीजिए कि आप नहीं हुई। मान लीजिए अगर कहीं से कोई कमी आ गई, फॉल्ट हो गया, अगर पर्चा लीक हो गया, तो उसके बाद रोक के उसको उन्होंने फिर आश्वासन दिया है कि इस बार चलिए ठीक, हम फिर करवा रहे हैं। अच्छा, अखिलेश यादव का शासनकाल अच्छा था कि भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल अच्छा था? अखिलेश का भी अच्छा था, लेकिन ये भी शासनकाल अच्छा है।
ये भी अच्छा है। तो अब की बार योगी सरकार। क्या नाम है भाई साहब आपका? नहीं बोलोगे भाई साहब, क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। जी, प्रदीप कुमार। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसको देखना चाहते हैं? अखिलेश भाई। क्यों अखिलेश को क्यों? अरे युवा हैं, मस्त हैं, बाबा थोड़ी हैं। क्या विकास नहीं हुआ? क्या भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास कहा था? क्या विकास हुआ बताइए? क्या विकास हुआ बताइए? क्या विकास हुआ? नहीं, विकास दिख नहीं रहा है क्या आपको? क्या दिख रहा बताइए तो? खेतों में जानवर चल रहे हैं, दिनों रात रखा रहे हैं, क्या क्या विकास हो रहा है बताइए? नहीं, सरकार राशन फ्री में दे रही है। फ्री में राशन दे के रोजगार दे रही है। फ्री में राशन दे के रोजगार दे रही है, ऐसे घूम रहे हैं बताइए? काम छूट गया, घूम रहे हैं। तो क्या बदलाव चाहते हैं आप? अखिलेश भाई बता तो रहे हैं। अब की बार अखिलेश भाई। मेरा नाम कमलेश उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पे किसको देखना चाहते हैं आप? जी। नरेंद्र मोदी जी सर तो हाई हैं, उसके बाद भी जो है हमारे माननीय योगी जी को तो वोट देंगे ही देंगे। क्यों योगी जी क्यों? क्योंकि ये शिक्षा के विभाग में जो है ज़्यादा अच्छा काम करते हैं और प्लस जो है सड़क भी बनवाए हैं। 5 ऐसे काम बता दीजिए जो आपको अच्छे लगे उनके। सबसे तो अच्छा तो ये वो प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये हो गया। ये तो प्रधानमंत्री है। और योगी जी के काम बताइए आप 5। योगी जी से वो खुद को जॉब लगवा दी हमें। अच्छा। सबसे बड़ी बात तो इसके लिए तो योगी जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इसमें जॉब लग गई आपकी? वह सीएम हेल्पलाइन में। हैं? सीएम हेल्पलाइन में अच्छा। ये जो कॉल सेंटर होता है उसमें विभाग में काम करने लगे हैं। मतलब उन्हीं की देन से हम लोग जो आए थे। और दूसरा है ये गरीबों की मदद भी कर रहे हैं। और जैसे कि और किसान परेशान है? किसान परेशान नहीं है। लोग कहते हैं कि विपक्षी लोग कहते हैं कि जो है परेशान है, बाकी परेशान नहीं है ये। क्यों? किसान को घर में सोना चाहिए, वो खेत में सो रहा है। खेत में सो रहा है कहाँ पर? तो ये वो भाई साहब कह रहे खेत में चलिए, दिखा रहा हूँ आपको। आप चलिए तो हमारे साथ चलिए। वो परेशानी है, टोपी लगा के ऐसे थोड़ी हो। वो परेशानी है, वो परेशानी वो तो माना, लेकिन अन्य काम भी तो कर रहे हैं। हाँ। हमारे साथ चलिए भैया। भाई साहब उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री तौर पर किसको देखना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री तौर पर किसको देखना चाहते हैं? हम तो अखिलेश को देखना चाहते हैं। बता रहे हैं जानवर, छुट्टा जानवर कोई परेशान नहीं है। वो जानवर आपके जो आपने छोड़ दिया है। अरे जब बिक्री ना होने छोड़े जावे बांध को खवाए, फालतू जानवर को बांध खवाए, दुधारू जानवर खवा नहीं पाता आदमी। 13-13 रुपये किलो घूसा है, अरे फालतू जानवर को बना खवा पाई नहीं। वो गौशालाएं बनी हैं, दिन में जानवर गौशाला में जाते हैं, रात में बाहर हो जाते हैं। और फिर वो खेतों में चरते हैं। किसान खेत रखाता है, घर में सोता नहीं है। हाँ, तो रात भर रखावट पड़ता है खेतों में, रात भर रखावट है। और दिन में निवारण कैसे होगा? अरे इनका निवारण तभी होगा जब सरकार बदली, तभी हो, इसके पहले ना हो। जब सरकार बदलेगी तभी होगा। तो भाई साहब कह रहे सरकार बदलेगी तो भी निवारण होगा। क्या निवारण हो जाएगा? निवारण नहीं होगा, लेकिन हम भी हिंदू हैं, ऐसा नहीं है। हम भी हिंदू हैं, लेकिन इसका निवारण चाहिए। लेकिन जो जानवर छुट्टा घूम रहे हैं, इनका अगर इंतजाम नहीं होगा तो किसान क्या खा लेगा बताइए? बताओ, रात भर घूमता है आदमी, परेशान होता है। हम लोग टार्च लगा के ढूंढ रहे हैं और तब भी चला जा रहा है खेत। क्या कर लिया जाएगा बताइए? और ये राशन आप दे रहे हैं, जो दे रहे हैं, क्या परमानेंट राशन देंगे बताइए? राशन देंगे, परमानेंट देंगे? अगर दे तो ठीक है, हमारी कोई दिक्कत नहीं, चराइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परमानेंट राशन मिलना चाहिए। नहीं, किसानों का तो ये भी आरोप है कि जितना दे रहे हैं उससे ज्यादा छुट्टा साथ चल जा रहे हैं। नहीं, परमानेंट दे अगर तब भी ठीक है भाई, परमानेंट देना तो चाहिए, लेकिन तो ये देंगे कब तक का है? मार्च तक बता ये कब तक? मार्च के बाद खत्म? मार्च, वो तो बाबा ही कह रहे हैं। मार्च के बाद खत्म। क्या नाम है? हमारा पवन कुमार। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री योगी साहब को। योगी को? हाँ जी। क्यों योगी जी को? क्योंकि राम लाए हैं, हम राम को लाए हैं, हम उनको लाना चाहते हैं। अच्छा, इससे पहले राम नहीं थे? पहले भी थे, मगर वो पहले आदमी नहीं थे उतना। अच्छा। चोर आदमी थे, अब सही आदमी आया है। अच्छा। इसलिए हम उनको लाना चाहते हैं। तो राम का मंदिर कौन बनवा रहा है? योगी साहब, मोदी साहब ने। अच्छा, ये मोदी योगी बनवा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? पहले ने किसी ने कुछ किया नहीं। अच्छा। अब जो कर रहा है योगी साहब ठीक कर रहे हैं। फिर आदमी की छत नहीं थी, छत दिया, राशन दिया, सब कुछ दिया। योगी से अच्छा कोई सरकार नहीं। योगी से अच्छी कोई सरकार नहीं। क्यों भाई, योगी से अच्छी कोई सरकार नहीं है? क्यों नहीं, अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव है? जी हाँ। भाई साहब तो कह रहे हैं योगी से अच्छी कोई सरकार नहीं। राम को ले आए हैं। अखिलेश यादव टोटी चोर थे। हैं? टोटी चोर थे, टोटी चोर। अच्छा। और वो देश को भी चुरा लेंगे। अच्छा।
बेच डालेंगे। बेच तो रहे हैं मोदी। साल के अंदर 70 साल के अंदर योगी साहब ने जितना दिया है कोई नेता दिया हो तो बताइए। कोई दिया हो बताइए। क्या क्या दिया? अरे सब कुछ दिया, कॉलोनी दिया, राशन दिया, तेल रिफाइंड दिया, गुंडागर्दी से बचाए। जबरदस्ती आदमी जबरदस्ती बंदूक लगा कब्जा करने जानते थे, अब कब्जा से तो बचे। भय मुक्त है, गुंडा मुक्त है। हाँ, भय मुक्त है, गुंडा मुक्त है। लखीमपुर में किसानों के ऊपर जीप चढ़ाई जाती है, आखिर वो कौन गुंडा है? अरे जो भी होगा वो तो सारे यही मुलायम सिंह के पेल्टिन में गुंडा होंगे। पहले गुंडा यही करते हैं, अभी तक गुंडे यही करते चले आ रहे हैं। राज्य मंत्री का बेटा था, शायद आप भूल गए। अब हम तो इतने जानते नहीं सर, हाँ पढ़े लिखे नहीं, मगर जितनी हमारी तो और एसआईटी ने चार्जशीट लगा दी और दोषी भी मान लिया है। अरे जो भी माना हो, जो जितना हमको मालूम है उतने बोले सर। हाँ, हमको तो योगी सरकार अच्छी है। मालूम है कि राम पहले नहीं थे, अब है, इतना मालूम है। पहले भी थे, अब भी हैं। अच्छा। पहले राम राज नहीं था, अब राम राज है। अब राम राज है। राम राज में उन्नाव की बेटी को इंसाफ नहीं मिलता है। अरे वो इंसाफ जो जनता घर, जब हम आगे चल रहे हैं, हमारे पीछे जो चोर लगे हैं वो काम खराब कर रहे हैं ना। पीछे चोर जो लगे हैं वो हमारा सारा लाल पीट कर रहे हैं। योगी सरकार सही कर रहे हैं, मगर चोरों को खाली पीछे वाले को देखें जो पीछे से चोर कटाई कर रहे हैं। जब बीजेपी सरकार आई थी प्रदेश में तो उसने कहा था कि या तो गुंडा जेल में या प्रदेश के बाहर। हाँ, तो कैसे यहाँ है? तो जेल में तो है सब तो जेल में है गुंडा। महीने में जमानत मिल गई ट्रेनी के लड़के को। अरे ब्रजेश सिंह। अच्छा, ये एक चीज और बताइए, क्या उत्तर प्रदेश में दो ही गुंडे हैं, मुख्तार और अतीक, इसके अलावा कोई नहीं है? भैया घर घर गुंडा पूछा जाए, ऐसा है, हमारे ये पूछा जाए से कि कितने गुंडे हैं। घर घर ब्रजेश सिंह है, धनंजय सिंह है, ये गुंडे नहीं है? ये सब गुंडे। क्या एक पक्षी कार्रवाई ये नहीं है? किलो राशन दे के पूरा 5 कुंटल जो हमारे किसानों का जो चला रहे हैं साढ़ 3 महीने, पूरे 5 साल इनको फ्री करना। हमारे नेताजी कह रहे हैं पूरे 5 साल देंगे। अगर इनको देना ही था पूरे 5 साल देते। 3 महीने वोट को खरीद रहे हैं, उनकी सरकार वोट जो है खरीद रहे हैं 3 महीने देके। उनकी सरकार में क्यों नहीं है ना? मिली? उनकी सरकार में क्यों नहीं मिली? नहीं, लोगों का ये भी आरोप है। क्यों नहीं दिए? उनकी सरकार में मिलती थी, आज की सरकार में क्यों नहीं मिली? आज के लोगों का ये आरोप है कि 5 किलो राशन देके हमें आश्रित बना दे रहे हैं, उनके हम बधुआ मजदूर हो जा रहे हैं। सब गुमराह करने वालों को आदमी है। कोरोना पीरियड हम में इनसे इतना पूछना ये चाह रहे हैं कि अगर ये 5 किलो राशन अब दे रहे हैं, इनको पूरा 5 साल देना चाहिए था। अरे जब 3 महीने ये वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। जब उनके पास होगा तब वो देंगे, तो भी देंगे। अभी तक नहीं था, अब बता रहे हैं कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, बता रहे हैं। बताओ 7-8 रुपए यूनिट बिजली हमारे यहाँ किसानों को दिया, अब 3 रुपए बता रहे हैं फ्री कर। अगर इनको देना ही था तो पूरे 5 साल हाफ करते बिजली के बिल। नहीं, भाजपा ने तो कहा था सबका साथ सबका विकास, क्या विकास नहीं हुआ क्या? बिल्कुल नहीं हुआ। अब हम शुक्ल विहार क्षेत्र से हैं, हमारे राज्य मंत्री जी हैं सुरेश पासी जी। अभी हमारे तरफ चले जाइए आप, एक भी सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं है। बताएं कि 15 जुलाई तक सारी सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी। अभी हमारे क्षेत्र में चले जाइए, हम विधानसभा 184 जगदीशपुर से हैं, ठीक है। हमारे यहाँ से राज्य मंत्री सुरेश पासी जी हैं। कहीं अगर हमारे गांव ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए और या शुक्ल विहार चौराहे से इन्होना तक चले जाइए, आप 1 घंटे का सफ़र यहाँ का हमारे पूरे दुनिया सिंह से बीएचएल का है, 1 घंटे लगते हैं। मतलब गड्ढा मुक्त कहा था, गड्ढा युक्त है। चिट्ठी अब पड़ रही है भैया। विकास है तो विकास तो समय लगेगा। पहले डामर थी, अब उसको और चौड़ा कर दिया गया। मेरे भाई ठीक है, अगर कुछ तो अच्छा हो रहा है, चौड़ीकरण हो रहा है। तो रोजगार मिला, आप तो युवा है, रोजगार मिला आपको? आप बहुत सही आप पूछ रहे हैं कि युवा बेरोजगार हैं। बताइए कि 5 साल में कितनी भर्तियां निकली, कितनी भर्तियां निकली और कितने लोग रोजगार मिल गया किन लोगों को, हम यही देख रहे हैं। नहीं, क्या भारतीय जनता पार्टी हमने रोजगार दे दिया, हमने वो काम कर दिया जो आज़ादी से आज तक नहीं हुआ। क्या किए हैं वो तो हम पूछना चाह रहे हैं। हमारे भाई हम यही पूछना चाह रहे हैं कि कितने लोग रोजगार पा गए और कितने। अभी हमारे नज़दीकी में भेल है बीएचएल, कितने 600-700 जो रोजगार थे डेली मजदूर, उनको निकाल के फेंक दिया गया। क्यों भाई साहब, रोजगार मिला? नहीं मिला। हम टेट पास है, सीटेट पास हैं, बीटीसी किए हैं 2018 बैच के, और तब से कुछ नहीं, सिर्फ जुमला के अलावा बीजेपी सरकार कुछ नहीं करती। हम लोग विधानसभा आए दिन घेराव करते थे,
कि मतलब वैकेंसी तो 30,000 का झांसा दिया गया, वो भी नहीं किया, और उसके बाद हम लोग 97,000 की मांग कर रहे थे, वो भी आज तक कुछ नहीं हुआ। इस सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है। सरकार जनता पार्टी राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रही है, क्या वोट करेंगे नहीं क्या करेंगे? लोग कहते हैं हम उनको लाएंगे जिन्होंने राम को लाया है। अब लोगों से ये पूछिए कि राम उनको लाए या उनको राम लेके आए हैं। क्यों भाई साहब, राम को कौन लाया? राम मंदिर हम ही लाए हैं, राम मंदिर के लिए जी जान लगाए हैं। राम ने 1992 से 1997 भाई साहब कह रहे हैं राम ने आपको लाया कि आप राम को लेके आ रहे हैं? जो राम को लाए अभी तक तंबू में थे तब नहीं दिखता था। अब उनके लिए जब ये मंदिर बनाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने इतने दिन लड़े झगड़े, यहाँ पर धरना, हमारे कितने कार सेवक मार डाले गए, तो उनके लिए कहाँ उस टाइम मुलायम सिंह ने जब उनको मरवा डाला था तब आपको नहीं दिख रहा था। आज मंदिर बन रहा है तो उसमें पाप हो रहा है। मंदिर कौन बनवा रहा है? मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट बनवा रहा है, लेकिन उसको बनवाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गली गली जाकर वहां पे चंदा वसूली का काम और सबसे वसूली करके वहां मंदिर के लिए उसमें दान दिया है। क्या इसमें आम जनता का सहयोग है? क्यों भाई साहब कह रहे हैं राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट बनवा रहा है, मगर श्रेय आप लेना चाह रहे हैं? वो तो सरकार है, जिसकी सरकार होती है वो प्रयास करता है, ऐसा नहीं। हम मोदी से खुश हैं, मोदी से खुश हैं, लेकिन योगी राज्य सरकार में योगी से खुश नहीं है हम लोग। मोदी ठीक है, अपनी जगह पे जो है वो देश के लिए कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं। काला धन वापस आया? सरकार में काला धन कहाँ वापस आया? कुछ नहीं आया। मायावती जी के नहीं बना। बाकी यह है, राज्य में हम सरकार चेंज करेंगे इस बार। अखिलेश को पूर्ण बहुमत से हम सरकार बनवाएंगे। लाने की तैयारी भाजपा ने कसम खाया था अब की बार उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार। अच्छा, यहाँ पे विधायक थे बैद्यनाथ रावत जी, जी उनका टिकट काट दिया गया, जी। दिनेश रावत को दे दिया गया। कितनी फाइट में? नहीं सर, वो तो सरकार की रणनीति हो तो अपने हिसाब से, लेकिन हम बैजनाथ नहीं, हम तो पार्टी के नाम पे वोट देते हैं, बस योगी आदित्यनाथ चाहिए जब हमें। बैद्यनाथ रावत जी ने काम किया था? जी बिल्कुल काम ईमानदार थे? जी बिल्कुल ईमानदार थे, काम किया था उन्होंने, ऐसी बात नहीं जी। लेकिन ठीक है, अब दिनेश रावत आगे, वो भी अच्छे हैं हमारे लिए, तो सब योगी सरकार बस। अच्छा, किससे टक्कर है सीधी? सर सपा से टक्कर है, लेकिन सर सपा जो योगी जी बताते हैं 20-80 की, बस वही सर एकदम सेम वही है 20-80 के जी। उसमें योगी जी सर बहुत आगे किसका पसीना निकला है? सर पसीना अखिलेश का निकल चुका है। निकल चुका है? जी पूरी तरह सर, एकदम पूरी तरह से पसीना अखिलेश निकल। तो ये थी हैदरगढ़ की जनता, जिनका साफ तौर पर कहना था कि विकास हुआ है और विकास की गंगा बह रही है और विकास की गंगा ही बहेगी। टाइम 8 के लिए बाराबंकी से फखरे आलम।